मोक्षदा एकादशी व्रत महत्व। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पितार हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इस प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारे यह संस्कार में फैलेंगे। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नवेद आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रदा को स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। उनकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञात ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा सुनाने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि के स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यह मुक्ति कराओ। जब से मैंने उसने ये वचन सुना है तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़ा धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायी प्राप्ति नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरे शरीर का तप रहा है। आप लोग मुझे किस प्रकार का ताप दान व्रत आदि बतावे जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञात एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यह बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में उन्हें शांतिचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञात पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनसे स्पष्टगण प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को कुशलक्षेम पूछा। तब राजा बोले, देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गई है जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिया और भूत भविष्य और विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उनकी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गए। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बतावे। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता का संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही उनके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज में लौट गया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपासक में पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं। इस कथा को सुनने व कहने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है, चिंतामणि के समान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होती है आपकी मोक्षदा एकादशी की जो व्रत कथा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।